हेलो दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और सपना देखें कि इस बार अगर हम सीटेट पास करें, तो बता दे रहे हैं कि 2021 में सिलेबस चेंज हो चुका है। और सबसे पहले ये बात आपको समझने का ज़रूरत है कि सीटेट का सिलेबस क्या है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और सीटेट में पैटर्न क्या आया है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। कहावत सुने हैं ना, अगर आपके अंदर हौसले है तो चांद दिखेगा, अगर आपके अंदर हौसले नहीं है तो सितारे भी नहीं दिखेंगे। इसीलिए अगर आपके अंदर हौसला है सीटेट क्रैक करने का, तो आइए आज से मेरे साथ जुड़िए। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा जो केवल सीटेट को फोकस करके केवल सीटेट एग्जाम पे फोकस होगा और केवल सीटेट के बच्चे को पढ़ाया जाएगा, केवल सीटेट का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। और जो भी होगा वो सारा का सारा सीटेट होगा। 1 से लेके 5 क्लास तक भी पढ़ाएंगे, हम 5 to 8 का भी पढ़ाएंगे। जितने सारे सीटेट्स में क्वेश्चन आते हैं मैथ का, जो बेसिक लेवल से आता है, जहां से आता है, हर एक चीज आपको यहां मिल जाएगा। केवल आपको ये जरूरत है कि आप वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन समझ के यहां रुकना है। हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे। आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो बिल्कुल जो पढ़ाएंगे, हम पहले पढ़ाएंगे नहीं, पहले सिलेबस समझाएंगे। सबसे पहले सिलेबस, कोई चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जस्ट लाइक कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका पैटर्न जो चेंज हुआ है 2021 में, उसको समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको समझ गए तो इजीली करेक्ट कर पाएंगे। अगर आप उसको नहीं समझे तो आप लगे रह जाएंगे, फिर भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने भी सीटेट एग्जाम दिया है तो हमें पता है कि किस लेवल का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, किस लेवल का मैथ का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है। मैंने 6 to 8 का भी साइंस का मैथ का एग्जाम दिया हूँ और मैंने 1 to 5 का भी एग्जाम दिया। तो दोनों एग्जाम जब हम दिए हैं तो मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मतलब सीटेट के एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्या चीज़ है। तो पहले जो चीज़ था और अभी क्या हो गया, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप कोशिश करिएगा समझने का। अगर आप सीटेट का सिलेबस समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका नैया पार हो जाएगा। सबसे पहले आपको सीटेट 2021 में आपको ये समझना चाहिए कि सीटेट 2021 में क्या हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। अगर सिलेबस चेंज हुआ तो कहने का मतलब जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस समझ पा रहे तभी कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सीटेट का पहले भी जो एग्जाम होता था वो 2 कैटेगरी में होता था। पहला एक कैटेगरी ये है कि 15 मार्क्स का आपका मैथ आता है, ये बात याद रखिए। 15 मार्क्स का जो होगा मैथ का 2 सेक्शन होता है। तो 15 मार्क्स के सेक्शन में जो ये है, ये मैथ्स आएंगे, पूरे मैथ्स आएंगे, जो मैथ्स आपको सॉल्यूशन करके आंसर निकालना होगा। और एक हद तक नहीं होता है, जो 6 to 8 अगर आप पढ़ा लेते हो 6 to 8 का ही मैथ्स होता है, या 6 to 10 हार्डली अगर कोई क्वेश्चन गया 6 to 8 में अगर आप मैथ्स रखे हैं तो हार्डली 10th लेवल का मैथ होता है और बहुत ही ईजी होता है। बस कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत है। तो आज बने रहिएगा आप मेरे साथ, पूरा सिलेबस समझा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, समझना क्या है। चलिए, सबसे पहले आप सीटेट को सिलेबस को समझिए। 2021 में जो सिलेबस चेंज हुआ है, इस चेंज को मोहरा जो है बहुत एक तरह से डिफिकल्ट आदमी बना दिया कि होता क्या है। लेकिन हम भी बहुत स्टडी करने के बाद आपके सामने जो ये वीडियो लेके आ रहे हैं, बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत कुछ समझने के बाद मैं आपके सामने आ गया हूँ। मैं ऐसे ही नहीं आपके सामने आ गया। चलिए, सबसे पहले 2021 में या 20 में भी पेपर होता था, दो पार्ट में पेपर डिवाइड है। सबसे पहले 15 मार्क्स का जो आता था वो पूरा मैथ्स आता था। 15 मार्क्स का जो आएंगे वो पूरे क्या आएंगे, मैथ आएंगे। वो मैथ आएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इतना पता होगा, अगर आप पेपर दिए होंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑप्शन आपके साथ होते हैं, और नहीं दिए तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन आपके साथ होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो नेगेटिव मार्किंग होता। लेकिन इस साल से आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी सारा का सारा जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो किस पे लिया जाएगा, सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 15 मार्क्स का ऐसा मैथ आएगा कि वो मैथ को हमको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और 15 मार्क्स का जो मैथ आएगा वो हमारा क्या होता है, पेडागोजिकल इशूज होता है, यानी पेडागोजी होता है, जिस आपको
जो आपको समझ के उसका आंसर करना होता है, तो ये पेडागोजिकल इश्यूज होता है ना, पेडागोजी होता है, ठीक है ना। तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको हम सॉल्व करने की मैथ सिखाएंगे, उसके बाद जो सीटेट जो पूछता है पेडागोजी मैथ का, उसके बारे में बताएंगे कि पेडागोजिकल इश्यूज क्या होते हैं, इसके बारे में। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार का जो सिलेबस आ रहा है उसमें ज्योमेट्री का कौन सा लेवल आता है, तो ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक लेवल आता है। लाइन एंड एंगल के बारे में पूछ लेगा, इससे आपको लाइन के बारे में पूछेगा, एंगल के बारे में पूछेगा, उसके बाद एक्यूट एंगल पूछेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेगा जिसको आप भुजा आसन, ये एक्यूट एंगल पूछेगा, और क्या पूछेगा, ऑब्ट्यूज एंगल पूछेगा। तो लाइन एंड एंगल्स के बारे में पूछेगा, जो बेसिक ज्योमेट्री होता है वो बेसिक ज्योमेट्री आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरा चीज है जो शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज के बच्चे का, आप छोटे छोटे बच्चे के बुक देखे होंगे, एक चीज ये नया इंक्लूड हो गया है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे के बुक्स देखे होंगे, अगर आप मैथ पढ़ाते होंगे या मैथ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का क्या बनाना, फिगर आपसे पूछ लिएगा। अगर रेक्टेंगल है तो ये पूछेगा आयत है या नहीं है, या रेक्टेंगल और आयत है या नहीं है। तो उस तरह का जो क्या आएगा, एक शेप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। शेप बेस्ड क्वेश्चन आप रीजनिंग में अगर पढ़े होंगे तो उस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। शेप और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ाना होगा। दूसरा सॉलिड अराउंड अस, जो आपके नज़दीक में कोई चीज़ सॉलिड होता है जिसको हम ठोस बोलते हैं, जो सॉलिड चीज़ होता है उसके बारे में, यानी ठोस के बारे में। जैसे मान लीजिए लकड़ी का ब्लॉक हो गया, अगर आप वुड का ब्लॉक ले लेंगे तो वो हो गया। अगर आपको मैं दिखाऊं तो डस्टर होता है तो डस्टर हो जाता है। ये सारे चीज़ मतलब ये सॉलिड है, ये डस्टर है तो सॉलिड है। तो सॉलिड अराउंड अस, जो आपके नज़दीक में सॉलिड पार्ट्स होगा या सॉलिड चीज़ होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा नंबर्स, यानी नंबर क्या है, संख्या, ये संख्या के बारे में पूछा जाएगा। संख्या क्या होता है समझिए, आप सुने होंगे कि रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, यानी सम संख्या, विषम संख्या, रियल वास्तविक संख्या। तो ये जितने सारे होंगे ये नंबर्स के बारे में होंगे। मैं एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, बस आप बने रहिएगा ये मेरे यूट्यूब चैनल पे और जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा, फिर आपको मैथ्स के लिए कहीं भटकना नहीं होगा। ये 110% का गारंटी है मेरा कि मैथ्स के लिए जितना सीटेट का लेवल होगा उससे कहीं मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूंगा, पूरे अभी से लेके जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं होता है। चलिए दूसरा बोला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर ये चीज़ थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें अगर आप पढ़े होंगे बोर्ड मास, ठीक है ना, तो यहाँ एक चीज़ आ जाता है, बोर्ड मास का रूल वगैरह आ जाता है जो आपको बोर्ड मास पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें एडिशन भी आता है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, अगर पिछले साल की क्वेश्चन बात किया जाए तो एक कॉलम वाइज बना दिया था, 5 रुपये का पेन है, 10 रुपये के है, 10 रुपये के है, बोला गया था टोटल मनी कितना खर्च किया। मैं खुद पेपर दे के आया था तो उसमें देखा गया था कितना मनी खर्च किया, ये सब एडिशन। इसी तरह सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिवीजन आएगा। इसमें एक चीज़ नया आ जाता है मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, कि इसमें बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है। बोर्ड मास अगर आप पढ़े होंगे तो बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ फॉर का यानी मल्टीपल, डी फॉर डिवीजन मतलब भाग करना है। तो ये पूरा फाइंड आउट करके हम बताऊंगा। मल्टीपल मतलब गुना करना, ए मतलब एडिशन और एस मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। ये 5 से लेके 6, 7 जो चैप्टर्स है वो सारा का सारा चैप्टर जो आता है वो बोर्ड मास में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको बोर्ड मास पूरा डीप पढ़ना होगा, लेकिन याद रखिएगा बेसिक लेवल पढ़ना होगा। अगर आप बेसिक लेवल नहीं जानेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर समय बेसिक लेवल की ज़रूरत है। बेसिक से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बोर्ड मास का भी इतना लेंदी क्वेश्चन होता है मेरे भाई कि आप सॉल्व करते करते 1 मिनट बिता लेंगे, 2 मिनट बिता लेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। लेकिन बेसिक अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, बेसिक का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप अपने आप क्या करेंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे, बोर्ड मास का रूल समझ जाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर क्वेश्चन का खटाखट आंसर आ जाएगा। मतलब खटाखट का मतलब समझ रहे हैं ना, जलवा की तरह आपके अंदर फुल्ली एनर्जी आ जाएगी। एक क्वेश्चन सही हुआ, दूसरा धड़ाक से अटैक हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन नहीं अटैक हुआ तो भाई दूसरे में मासूम हो जाएंगे, क्या सोचने लगेंगे हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका एक क्वेश्चन बनता गया ना तो दूसरे के साथ एनर्जी आता है।
अब प्रैक्टिकली एग्जाम कभी आप टेस्ट लगा के, मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपके पास अपने आप एनर्जी आ जाएगा। तो ये समझा दिए कि ये जितना चैप्टर, ये बोर्ड मास का रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलिए दूसरा चीज बता, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। जैसे आप मापना सीखे होंगे, मीटर्स में, किलोमीटर में एरिया निकाले होंगे, यानी आयत का एरिया बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो इस तरह का जितने क्वेश्चन आएंगे ये सारा का सारा मेजरमेंट में आएंगे। ये केजी में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा, ये सारा यूनिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आएगा तो आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो एरिया बताइए कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल बताइए, फिर वर्ग का दे देगा, त्रिभुज का दे देगा, जो भी चीज का दे देगा। तो ये थोड़ा थोड़ा मेंसुरेशन, यानी कह सकते हैं कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड रहता है। अगर क्षेत्रमिति आप पढ़े होंगे तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है, क्षेत्रमिति का रहता है, थोड़ा मेजरमेंट का रहता है। यानी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापन, यानी मापना, कोई चीज को आप मेजर। दूसरा वेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वेट में बोले ना कि वेट मास के अंदर आ जाएगा, तो ये जो मेजरमेंट है इसी में वेट भी इंक्लूड होता है। वेट इंक्लूड होता है, वेट से मतलब केजी में कौन सा क्या है, तो एक डाटा दे देगा आपको। जैसे पिछले साल का क्वेश्चन था, ऐसे डाटा दे दिया था, डाटा में बताएगा तो ये इतना केजी है, इतना केजी, तो टोटल बताइए कितना है। इसी तरह लॉस एंड प्रॉफिट का भी क्वेश्चन आया गया था, लेकिन लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि, शायद इस बार बहुत कम आने का चांसेस है और बहुत कम, रेयरली क्वेश्चन पूछ ले। दूसरा, इस बार टाइम से रिलेशन क्वेश्चन आएगा, टाइम से रिलेटेड हो गया, टाइम से और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा। टाइम को आपको बच्चे को पढ़ाना होगा, क्योंकि आप 1 to 5th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये जितना सिलेबस है वो किसके लेवल का है, 1 to 5th लेवल का। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 1 to 5th में बच्चे टाइम देखना कैसे सीखेंगे, टाइम को भी समझाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे वॉल्यूम निकालना कैसे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक बोतल पानी है, एक बोतल पानी, अगर एक बोतल है, एक बोतल में कितना पानी आएगा आप कैसे निकालिएगा, बच्चे को वॉल्यूम समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम आपको समझाना पड़ेगा तभी आएगा। तो वॉल्यूम निकालना होगा, समझ रहे हैं ना। आयतन निकालना होगा, आयतन अगर बच्चा नहीं निकालना सीखेंगे तो कैसे होगा, तो वॉल्यूम निकालना। उसके बाद अगर बात करूंगा तो डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन आता है। डाटा हैंडलिंग में श्योर है, आपको बता दें एक पेन का कीमत इतना है, गीता इतना में पेन खरीदी, रीता इतना में पेन खरीदी। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था ये डाटा हैंडलिंग टाइप का। फिर बताया गया था इतना केजी आलू ले गया, इतना केजी ये ले गया, तो टोटल आपको एक चार्ट बना के दे देगा। अगर आप मेरे साथ प्रूफ देखते तो आपको क्वेश्चन पेपर हम निकाल के बता देते, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको हम बता देते। मेरे हाथों में अगर क्वेश्चन रहता दिखा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन दे देगा, 3 आदमी 2 आदमी मार्केटिंग कर रहा है कि इतना लिया, टोटल रुपया कितना होगा, इस तरह का मार्केटिंग का क्वेश्चन आता है। मार्केटिंग मतलब क्या, डाटा नहीं। उसके बाद पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पैटर्न मनी पैटर्न और मनी। कोई एक शेप दे देगा, बोलेगा ये कौन सा पैटर्न है, जैसे रीजनिंग में आप पढ़े होंगे तो पैटर्न। उसके बाद मनी काउंट करना भी बच्चे को आपको सिखाना पड़ेगा, मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मनी का क्वेश्चन आ जाएगा। बस इस बार जो है इतना ही, 13 से 15 चैप्टर आ रहा है। अगर आप में दम है, ताकत है तो लगा लीजिए, और बोले ना कि दम और ताकत है तो एक बार लगाइए, एक ही बार में धड़ल्ले से उड़ा दीजिए। मेरा खुद का मैथ का क्वेश्चन कभी गलती नहीं होता। मैं ये नहीं बोला कि मुझे इस बात का गर्व हो रहा है, नहीं, मैं बस प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा मैथ्स का क्वेश्चन कभी गलती नहीं हुआ। जितना क्वेश्चन है मेरा मैथ्स का, एटलीस्ट 17 क्वेश्चन, पेडागोजिकल का बात नहीं करूँगा, जो मैथ का 15 to 17 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, उसमें से 15 to 16 क्वेश्चन सही है, 17 में 15 प्लस क्वेश्चन सही है। जब आंसर किया आया था तो हमने चेक किया था अपना। तो इसी तरह मैं आपको पूरा सीटेट का मैथ्स पढ़ाऊंगा, बस आप टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होगा ये चीज़ आपको बता दे रहे, जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं रहता है लेकिन क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को सिखाना रहता है आपको, ठीक है ना। तो बच्चे सिखाने हैं तो सिखाना है, तो भाई तो आपको भी तो आना चाहिए और पढ़ना होना। जैसे एक चीज़ बता दूं, प्रतिशत का क्वेश्चन, अब मान लीजिए सिलेबस में नहीं लिखा है, ठीक है ना, सिलेबस में नहीं लिखा, अगर आपसे प्रतिशत का क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं बताएंगे क्या, लेकिन प्रतिशत का क्वेश्चन आता है। तो एक तो हो गया परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यानी परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत से एक जुड़ा हुआ चैप्टर पूछेगा लाभ हानि, ठीक है ना, लाभ और हानि, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। लाभ हानि ये 1 to 5th लेवल का क्वेश्चन है। और एक जो आ जाएगा वही बोर्ड मास बताए, जो बोर्ड मास का आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन आ जाता है। जो बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको क्या होता है, करना पड़ता है,
ठीक है ना। तो बोर्ड मास का क्वेश्चन आपको याद होगा, यहाँ भी बोर्ड मास होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बोर्ड मास का आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, लावानी पढ़ना पड़ेगा, फिर सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे साथ गारंटी, अगर आप जुड़े हैं अभी से लेकर दिसंबर जनवरी जब तक पेपर हो रहा है, मैं आपको फुल्ली गारंटी देता हूँ, अगर आपका मैथ्स अगर सही नहीं हुआ 15, 17, 16 क्वेश्चन में से अगर आपको 14, 15 नहीं सही हुआ तो मेरे सर पे 10 जूता मार के जाइएगा। मेरे घर आके आप 10 जूता मारिएगा, लेकिन हाँ नोट्स बनाना होगा, क्वेश्चन रिटेन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। 30 से 35 दिन में हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हम एक बार पढ़ाएंगे, आपको 3 बार पढ़ना होगा। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी एग्जाम। अगर कोई भी एग्जाम देते हैं ना तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप में ताकत है तो प्रैक्टिस करिए। जैसे एक कहावत सुने होंगे, प्रैक्टिस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ मैथमेटिक्स। ये हम ही बोले हैं और हम ही बोलते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नंबर्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन पे भी आएंगे। पहले हम लोग 15 मार्क्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको पूरा यानी 1 to 5th लेवल का 1 to 5th लेवल का सारा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको पढ़ना होगा। अगर आप में ताकत होगी पढ़ने को तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आ जाइएगा अगले दिन कॉपी किताब पेन उठा के। हम चैलेंज करेंगे आपके साथ, आप कितना पढ़ पाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। अरे कितना बार थैंक यू बोले, चल यार जा यार, नौटंकी नहीं करना है, पढ़ना है। जो इंसान नौटंकी कर रहा है करने दो यार। तुम्हें अगर रिजल्ट लाना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कहावत सुने हो ना कि अगर हर है हौसला तो चांद नजर आएगा, है हौसला तो चांद नजर आएगा। अगर तेरे बाजुओं में ताकत नहीं है तो सितारे भी नजर नहीं आएंगे, और तेरे अंदर हौसला नहीं है तो सीटेट भी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके अंदर हौसला है आ जाइए, आप जुड़ जाइए, सीटेट में लग जाइए। थैंक यू। ओए रो ओए, यही सो गया।